नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, चौंकाने वाली खबर है कि चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा का खुला उल्लंघन करके भारत की गैरत को ललकारने का काम किया। जिस प्रकार से चीन ने लद्दाख से तिब्बत सिक्किम होते हुए भारत की सीमाओं का उल्लंघन किया था, आज उस घटना को पुनरावृत्ति करते हुए चीन ने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र लाहौल स्पीति घाटी में 15 किलोमीटर भारतीय सीमा का उल्लंघन करके 2 चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसे। जब भारतीय सीमा के वायुसेना ने उसे खदेड़ने का काम किया तो उसके बाद वो भागते नजर आए। पर यह देखा जा रहा है कि चीन लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है। एक तरफ पूरे संसार में एक प्रकार से चीन पे ये दबाव जा रहा है कि जिस प्रकार से चीन ने कोरोना महामारी को पूरे विश्व में फैलाया, उससे 3 लाख से अधिक विश्व के लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के ही 1 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका निरंतर चीन पर यह दबाव बना रहा है कि उसी के कारण पूरे विश्व में इस खमियाजा को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मन ने भी चीन के खिलाफ एक प्रकार से लामबंदी कर दी और अमेरिका ने तो चीन को इस के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। इसी के दौरान भारत जिस प्रकार से भारत ने भी चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था कि उसकी कंपनियां भारत में निवेश करने से पहले उसे निवेश की इजाज़त नहीं होगी, उस पर भारत सरकार पहले गंभीरता से विचार करके इसे देखते हुए पूरे संसार में जिस प्रकार से चीन एक प्रकार से कोरोना महामारी का एक खलनायक बन के उभरा है, उससे पूरे विश्व की जो कंपनियां वुहान से लेकर चीन में अपना निवेश किए हुए थे, अपने उद्योग धंधे लगाए हुए थे, वहाँ से अपने उद्योग धंधों को सिमटकर भारत में लगाना चाह रहे हैं। सैकड़ों कंपनियों ने भारत सरकार से इस प्रकार के एक गुहार भी लगाई है। इसी कारण भारत सरकार के ने अनेक श्रम कानूनों को भी तब्दीली की है, जिसे देखते हुए चीन विश्व में अमेरिका के खिलाफ तो कोई इस समय वर्तमान स्थितियों में कोई महत्वपूर्ण धमकाने वाला काम नहीं कर सकता है। उसकी गाज भारत पे गिर रही है। वो एक तरफ से पाकिस्तान को उकसा रहा है, वो निरंतर पाकिस्तान जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान भारत की सीमाओं पर निरंतर यकायक आक्रमण कर रहा है। उसे देखते हुए भारत में जिस प्रकार से एक माहौल बना था कि भारत अभी कुछ समय में ही पाक द्वारा कब्जाए हुए कश्मीर को अधिग्रहण कर लेगा, इस बात को एक मजबूती देने के लिए भारत सरकार के मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जाफराबाद से लेकर गिलगित तक के मौसम का हाल बताया था, उससे पाक बौखला गया और चौकन्ना हो गया। इसको देखते हुए पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इमरान खान से खुली गुहार लगाई कि भारत पे एक हमला किया जाए और भारत को जो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको कब्जा करने के जो उसके नापाक इरादा हैं उसको कुचला जाए, और कश्मीर घाटी में जो पाक अधिकृत कश्मीर में है वहाँ सेना को जमवाड़ा किया जाए। इसी के तहत चीन और पाकिस्तान ने वहाँ पर एक सेना की विशेष छावनी बना दी है, और जो भारतीय सीमा के नज़दीक शार्दुल क्षेत्र है वहाँ पे बना दी है। दूसरी तरफ चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा कब्जाए कश्मीर के क्षेत्र में एक विशाल बांध बनाने का काम कर रहा है, जिसने भारत ने कड़ी आपत्ति प्रकट की थी। वहीं चीन ने भारत की आपत्ति को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि वो स्थानीय लोगों के विकास के लिए यह काम कर रहा है, और भारत में की तमाम आपत्तियों को नज़रअंदाज करके और भारत के एक दोस्ताना रुख को नज़रअंदाज करके चीन जिस प्रकार से पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत को सबक सिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत चीन के लिए इस समय वर्तमान में खतरा न अमेरिका साबित हो रहा है न यूरोपीय देश। जो असली खतरा उसे दिखाई दे रहा है वो भारत से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और चीन की लड़ाइयाँ कई बार हो चुकी है। 62 में जिस प्रकार से चीन ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, उसके बाद उसने पाक के साथ मिलकर जो कश्मीर के एक क्षेत्र था उस क्षेत्र को भी अपना अधिकृत करने का काम किया, और वर्तमान में वो पाकिस्तान के तमाम आतंकी गतिविधियों को भी संरक्षण देने का काम कर रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की बात हो या पाकिस्तान के आतंकियों को संसार के खौफनाक आतंकियों की लिस्ट में शुमार करने की बात हो, तब उसके ढाल और कोई नहीं बनता। वर्तमान में केवल चीन बनता है। इस कारण से ये देखा जा रहा है कि जब अमेरिका एक प्रकार से पूरे विश्व में चीन को सबक सिखाने के लिए एक रणनीति घेराबंदी कर रहा है, तो उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देने की चीन में हिम्मत नहीं है और वो उसका दंश भारत पे दिखाना चाहता है। इसलिए वो बार बार भारत को उकसा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार, जिस प्रकार से उसने सिक्किम में भारत की सीमा रेखा का उल्लंघन करने का काम किया, उसके सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई जिसे हल्का ही बताया गया। उस समय हमने ये पुरजोर ढंग से कहा था कि ये चीन की एक प्रकार से भारत को उकसाने का काम करना है और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत के जो आज़ाद कश्मीर को हासिल करने की एक रणनीति है, उस रणनीति में पाकिस्तान का ढाल बनने के, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहले जो जिस प्रकार से पाकिस्तान की ढाल अमेरिका बनता था, वर्तमान में जो पाकिस्तान और चीन का समझौता हो रखा है कि चीन और पाकिस्तान पे किसी पे भी युद्ध हो तो वे एक दूसरे को संरक्षण देने का काम करेंगे। उसके साथ जिस प्रकार से उत्तरी कोरिया पे चीन का समझौता है, उसी प्रकार पाकिस्तान के साथ भी समझौता है। तो भारत को इस समय ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान जिस प्रकार से कोरोना महामारी से घिरा हुआ है, उसका आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है, उसके स्वास्थ्य से लेकर हर विभाग एक प्रकार से चरमाया हुआ, उसके बावजूद वो बार बार कश्मीर पे आतंकी हमला क्यों कर रहा है। जिस प्रकार से भारत की सेना ने कश्मीर के तमाम आतंकियों को खात्मा कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान निरंतर आतंकियों की हमले को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ वो सीमाओं पर भी अकारण ही गोलाबारी करके भारत को इसीलिए उकसा रहा है। वो जानता है उसके पीछे चीन है, वो चीन की ढाल समझकर भारत को ललकारने की कोशिश कर रहा है। और भारत को भी वर्तमान में विश्व में जितना ये परिवेश बना है चीन के खिलाफ, चीन ने जिस प्रकार से हमारे मानसरोवर से लेकर कई घाटियां, हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 62 के युद्ध में कब्जा कर रखा है, और जो तिब्बत पे एक प्रकार से जो कब्जा कर रखा है चीन ने, उसको देखते हुए आने वाले समय में जो भी चीन घिरता है अमेरिका और यूरोपीय देश, क्योंकि नाटो और अमेरिका और उसके मित्र देश जो नाटो हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के इस समय 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के लोगों का मारे जाने से अमेरिका में एक गहरा आक्रोश है। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ये खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं कि चीन का अगर इसमें हाथ हो, क्योंकि चीन ने न समय पे पूरे विश्व को इस बीमारी से आगाह किया, अपितु उसने इस बीमारी के जग जाहिर होने के बाद भी पूरे विश्व से इस प्रकार से आंखों में धूल झोंकते हुए इसका प्रसार करने का काम किया। पूरे विश्व को चिकित्सा उपकरण सप्लाई करने के नाम पे लूटने का काम किया, और अब पूरे विश्व को उसके किस प्रकार से कोरोना में उसने वुहान में काबू किया उसकी जानकारी न देकर एक प्रकार से पूरे विश्व को एक प्रकार से कोरोना महामारी से त्रस्त करके लाखों लोगों का कत्लेआम का जो दोषी चीन है, उस पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रबंध, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। चीन का पूरा रासायनिक हथियार से लेकर जैविक हथियारों की जो वुहान से लेकर चीन में एक प्रकार से वहाँ पे एक विश्व को खत्म करने का, विश्व में एक कब्जा करने का चीन का ये अभियान है, इसको तहस नहस करना चाहिए। क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए चीन जहाँ विस्तारवादी देश है, उसने वियतनाम की अभी इसी गत माह उसने एक नौका को चीन सागर में डुबोने का काम किया। वहीं वो अपने प्रभुत्व के लेके उसने तिब्बतियों को, लाखों तिब्बतियों को जबरन उनके देश पर कब्जा किया। भारत के लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इस प्रकार चीन की इस विस्तारवादी नीतियों के कारण पूरा विश्व आशंकित है। उसके खान पान से लेकर उनके रहन सहन और उनकी सोच पूरे विश्व में मानवता के लिए घातक है, लोकशाही के लिए घातक है, मानवाधिकारों के लिए घातक है। इसलिए भारत को सजग रह के चीन के चक्रव्यूह में न फंसकर
चीन को इस समय अलग थलग करने का एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, विश्व अभियान जो है अमेरिका के साथ मिलकर, और चीन पे हर हाल पे अंकुश लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।